नमस्कार दोस्तों, आपका ई टेक्निकल जिज्ञासा में स्वागत है। आज हम एक्सेल के अंदर जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास काफ़ी शॉर्टकट कीज होती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो हम कैसे यूज़ करेंगे, आइए हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब जैसे सपोज ये टेबल है आपके पास, इस टेबल में आपके पास ये नाम लिखे हुए हैं, रमेश, सुरेश, राम, अर्जुन, सुनील, पवन, अवतार। इस नाम के आगे आपको श्री ऐड करना है। अब श्री ऐड करने के लिए अगर आप एक एक करके करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। तो इसका आप एक फॉर्मूले के थ्रू बड़े आसानी से कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए ये मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल टू सिंबल डालना है। इक्वल टू के बाद आपको कॉमा डालना है। कॉमा के बाद आपको जो भी नाम ऐड करना है, नाम से पहले ऐड करना है वो आप लिखेंगे। जैसे सपोज श्री हमने ऐड कर दिया, फिर कॉमा से आपको क्लोज करना है और उसके बाद एंड लिखना है। आपको 7 के ऊपर जो शिफ्ट दबा के की होती है एंड, ये लिखने के बाद आपको जिस कॉलम रो के अंदर आपको ऐड करना है उसका नंबर देंगे। जैसे हमारा ये रमेश का जो है वो D4 है, तो इसके आगे आप D4 लिख देंगे। अब इसको आप एंटर करिए, देखिए ये आपका श्री रमेश ऐड होके आ गया। यही तरीके से आप दूसरे भी नाम के आगे ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आपने ऐड किया है इसके कॉर्नर से इसको स्ट्रेच करिए, जहां तक आपको ऐड करना है उसको लेकर जाइए। ये देखिए ये इस पे नाम ऐड हो जाएगा। तो ये इसी प्रोसीजर से आप सारा ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दूसरी ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक के अंदर आप देखेंगे कि रमेश के आगे फादर का नाम लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि इस रमेश के आगे फादर का नाम भी ऐड हो जाए, जैसे श्री रमेश सन ऑफ श्री राम अवतार। तो ये आपको दोनों के आगे सन ऑफ और श्री ऐड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सेम जो मैंने आपको पहली ट्रिक बताई है उसी ट्रिक पे आप चलेंगे। सबसे पहले आप इसको इक्वल टू से शुरू करेंगे और कॉमा लगाएंगे इस पे। इसके बाद जो आपको लिखना है श्री ऐड करेंगे और इसके अंदर कॉमा क्लोज करेंगे। फिर आप इसमें एंड लगाना है। एंड लगाने के बाद आपको जिस रो के अंदर ये है, कॉलम के अंदर, उसका नंबर देना। ये हमारी F6 है, तो इसके आगे आप F6 लिखेंगे और F6 लिखने के बाद इस पे फिर स्पेस डालेंगे और एंड लिखेंगे। एंड के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद सन ऑफ राम अवतार लिखना है, तो इसमें आप सन ऑफ लगाएंगे। सन ऑफ के बाद श्री SH डॉट स्पेस देके कॉमा से क्लोज करेंगे। इसके बाद आपने एंड लिखना है, जो 7 के ऊपर होता है वो एंड लिखना है और रो का नंबर देना है आपने। तो हमारा जो फादर का रो है वो हमारा G6 है, तो इसके आगे आप लिखेंगे G6 और इसको आप एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए ये आपके सामने ये बन के आ गया श्री रमेश सन ऑफ श्री राम अवतार। तो इसमें ये सन के बीच में स्पेस नहीं है, आप इसमें स्पेस डाल सकते हैं। इसको लेके आप इसमें स्पेस डाल दीजिए। तो ये देखिए ये आपका हो गया श्री रमेश सन ऑफ श्री राम अवतार। अब इसी सिस्टम को आपको बाकी सबके लिए भी इंप्लीमेंट करना, तो आप इसके कॉर्नर से इसको स्ट्रेच करिए और इसको नीचे तक ले आइए। ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा कुछ सेकंडों के अंदर ये सारा काम आपका हो गया। तो इस तरह से आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं। अब हम आपको दूसरी टेक्निक के बारे में बताते हैं। अब कई बार डेटा आपको इस फॉर्म में मिलता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक हमारा कैलेंडर है जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और नीचे उसकी डेट्स लिखी हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे संडे, मंडे, ट्यूसडे है ये हमारा रोज के अंदर है और ये हमारा कॉलम के अंदर आ जाए। तो इसको हमें पूरा शिफ्ट करने में काफी टाइम लगेगा। तो देखते हैं कि इसको हम किस तरह से इसको कॉलम में शिफ्ट कर सकते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना डेटा को सिलेक्ट करिए। ये आपने डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से आप जब कॉपी करेंगे तो माउस का सेकंड बटन दबा के इसको आप जहां भी कॉपी करना है, सपोज मेरे को यहां पे कॉपी करना है, इसमें माउस का सेकंड बटन दबाएंगे। सेकंड बटन दबा के इसमें पेस्ट स्पेशल एक कमांड है, पेस्ट स्पेशल, इसको प्रेस करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे ये नीचे बॉटम में ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ये ट्रांसपोज, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए अब ये डेटा आपका जो पूरा कैलेंडर था, ये पूरा का पूरा डेटा आपका ये रो में था और ये पूरा कॉलम में ऑटोमेटिकली विद इन ए सेकंड शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप अपना डेटा शिफ्ट कर सकते हैं ट्रांसपोज कमांड के थ्रू। तो चलिए अब हम अगली ट्रिक के ऊपर चलते हैं। अब हम इस ट्रिक के बारे में जानते हैं। ये हमारे पास एक फिल्टर ट्रिक होती है।
अब ये हमारे पास एक डेटा है, टेबल है, जिसके अंदर हमारे पास सारे नाम और उनकी सैलरी और ब्रांच लिखी हुई है। आप ये देखिए, नेम, सैलरी, उनका ओवर टाइम कितना है, HRA कितना है, PF कितना है, ESI कितनी है, और वो किस ब्रांच से रिलेटेड है। अब ब्रांच में बड़ौदा, रांची, ये सब मेंशन किया हुआ है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ बड़ौदा वाले ब्रांच के हमारे को सिर्फ डेटा रह जाए, बाकी हमें डेटा नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। तो ये जो कमांड है ये आपको मिलेगी हमारी होम के अंदर। इस होम में जाएंगे, होम के अंदर ये आप एंड में देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर है। इस कमांड के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हेडर है हमारा, इस हेडर को हम सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ हेडर को। इस हेडर को सिलेक्ट करने के बाद हम इस सॉर्ट एंड फिल्टर वाले मेनू में जाएंगे, इसको हम प्रेस करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं ये फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर। आप इस फिल्टर को प्रेस करिए। जैसे ही आप इस फिल्टर को प्रेस करेंगे, ये देखिए ये कॉलम के अंदर ये एरो की आपको नजर आ गई है सारी, ये एरो की देख रहे हैं आप। अब हमें जिस ब्रांच की चाहिए उसके अंदर हम इस एरो की को प्रेस करेंगे, डाउन वाले को। अब ये देखिए ये छोटे मेनू आ गया जो कि टिक हुआ है। अब ये वही डेटा है जो आपका ब्रांच के अंदर आपका डेटा है सारा। तो इसमें से आपको जिस लोकेशन का डेटा चाहिए उसको आप क्लिक कर लीजिए। सपोज हमें बड़ौदा का चाहिए, तो ये बाकी आइटम को आप हटा दीजिए। अब इसमें सिर्फ बड़ौदा का रह जाएगा, बस ये बड़ौदा का आ गया। अब इसको आप ओके करिए। तो ये देखिए जैसे आपने इसको ओके किया, पूरे डेटा में से आपका बड़ौदा का डेटा, सिर्फ बड़ौदा का डेटा इसके अंदर आ गया। अब सपोज इसी का एग्जांपल हम लेते हैं। अब हमें बड़ौदा का नहीं चाहिए, बॉम्बे का चाहिए। बॉम्बे का सिलेक्ट कर लीजिए, बड़ौदा को हटा दीजिए, इसको ओके करिए। ये देखिए सिर्फ बॉम्बे का डेटा आपके पास आ गया। तो इस तरह से आप अपने कंप्लीट डेटा में से फिल्टर करके रिक्वायर्ड लोकेशन, रिक्वायर्ड डेटा के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी ट्रिक आपको बहुत हेल्प देगी डेटा एंट्री के टाइम पर। चलिए हम अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब ये अगली ट्रिक है हमारी कि हमारा जब हम डेटा करते हैं उसमें हमारे पास के डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ जाते हैं। अब उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक एक करके डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है और जो कि बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो इसके लिए आप इसको कैसे इजीली ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल सकते हैं ट्रिक के थ्रू। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना डेटा को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे आप डेटा में जाएंगे, ये डेटा फील्ड में जाएंगे आप। अब डेटा फील्ड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिमूव डुप्लीकेट्स की ये मेनू मिलेगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। इसको आप सिलेक्ट करिए। जैसे आप रिमूव को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें देखिए कि जो आपका डेटा है, ये देखिए इसमें आप देखेंगे ये पूरी हेडिंग आपकी इसके अंदर आ गई है। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूं। ये देखिए अब इसके अंदर से जो डेटा आपको जिसका डेटा चाहिए उसको आप क्लियर कर दीजिए। सपोज हमें डुप्लीकेट डेटा इसमें से निकालना है, तो जिस कॉलम में से आपको डुप्लीकेट डेटा निकालना है उस कॉलम को आप सेलेक्ट करिए, या आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप इस पे डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स, इसको आप सेलेक्ट करिए। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये इसका पूरा का पूरा आ जाएगा और इसको आप अनसेलेक्ट करके जिस ब्रांच में से आपको निकालना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रांच का सेट कर लीजिए, इसको आप ओके करिए। अब ये देखिए 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 4 यूनिक वैल्यू रिमेन। ये देखिए अब आपके सामने जो डुप्लीकेट था वो सब इसमें से हट गया और सिंगल एंट्री आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है डेटा वैलिडेशन। अब जैसे अब हम डेटा एंटर करते हैं, इसमें कई कॉलम ऐसे होते हैं कि जो हमारे को बार बार फीड करने पड़ते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं बड़ौदा, रांची, पटना, ये कॉलम जो हमें बार बार यहाँ पे फीड करने पड़ेंगे ब्रांच के अंदर। तो हम इसको वैलिडेट कर लेंगे, यहाँ लिस्ट में से हम इसको सेलेक्ट करते रहेंगे। तो देखते हैं इसको हम कैसे वैलिडेशन करते हैं। तो पहले आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपने डेटा डालना है, और ऊपर मेनू में देखेंगे आप डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन कॉलम मिलेगा ये वाला, इसको आप क्लिक करिए, डेटा वैलिडेशन। तो जैसे आप क्लिक करेंगे मेनू आपके सामने आएगा, इसमें आपको ये मिलेगा मेनू एनी वैल्यू। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आइटम मिलेगी आपको। जैसे आप लिस्ट करेंगे सोर्स का कॉलम आपके सामने आ जाएगा। ये सोर्स का मतलब है कि जो डेटा आपको लेना है उसका सोर्स दीजिए। तो हमारा ये जो सोर्स है इसका डेटा हमारा ये 5 आइटम है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे इनके कॉलम यहाँ पर आ जाएंगे, आप ये देखिए, और इसको आप ओके कर दीजिए।
जैसे आप इसको ओके करेंगे, देखिए ये सिंबल, ये एरो की बन के आ गया। तो इस एरो की के आगे आप ये देखिए, ये एरो की से आप इसको सेलेक्ट करिए, इस पे यही सारे ब्रांचेस जो आपके बड़ौदा, रांची ये सब आ रहे हैं, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगले इसमें जाइए, जो आपको चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं। ये टेक्निक आपको बहुत काम में आएगी, ये देखिए। तो इस तरह से आप फटाफट इसको सेलेक्ट करके आप जो भी आपको स्टेट चाहिए वो आप इस पे ले सकते हैं आप। तो ये टेक्निक बहुत काम की है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम अगली ट्रिक की तरफ जाते हैं। दोस्तों हमारी अगली ट्रिक है कि हमें डेटा इस फॉर्म में मिलता है जो कि कॉमा से हमारा डेटा सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन ये कॉलम में नहीं बना हुआ। इन सबको हमें कॉलम के अंदर, अलग अलग कॉलम के अंदर इसको हमें सेट करना है। तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। अब ये देख रहे हैं जो डेटा है ये सारा हमारा रमेश, टेलीफोन नंबर, जीमेल आईडी, एड्रेस सब कॉमा से सेपरेटेड है। तो इसको हमें ऐड करने के लिए, डिफरेंट कॉलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाएंगे, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम कमांड है, इसको आप प्रेस करिए। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे मेनू आ जाएगा, इसमें आप इसको नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट पे करते ही आपका ये जो डेटा है कॉमा से सेपरेटेड है, तो आपने इसके अंदर यहाँ कॉमा मेंशन करना है। जैसे ही आप कॉमा में मेंशन करेंगे, देखिए डेटा आपका सेपरेट हो गया। इसको आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करते ही ये डेटा आपका सामने सारा इसके अंदर आ गया, और इसको आप फिनिश कर दीजिए। तो ये देखिए जैसे आपने फिनिश किया, ये आपका डेटा जो सारा डिस्टर्ब था ये सारा कॉलम के अंदर शिफ्ट हो गया। ये देखिए आप। तो इस तरह से आप अपने इस डेटा को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये सारा डेटा आपका मैनेज हो गया है।